हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में बच्चों हमने डिस्कस किया था कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड रेडियस। बहुत से जितने भी फॉर्मूलाज दिए थे उनके बिहाफ पे हमने न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, दैट इज़ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, बट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस हम रीड आउट करते हैं जो कि किसके लिए वैलिड होती है बच्चों, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। क्योंकि हमें पता है कि जो बोहर मॉडल ऑफ एटम था वो किसके लिए एप्लीकेबल था, ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ वी स्टार्ट विथ सम डेफिनेशंस विच आर वैलिड फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो फर्स्ट इज ग्राउंड स्टेट। बच्चों ग्राउंड स्टेट क्या होता है? ग्राउंड स्टेट इज अ लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एनी एटम और आयन इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट के लिए हमारे पास n की वैल्यू बच्चों क्या होती है, n इज इक्वल टू 1। ठीक है, n की वैल्यू बच्चों हमेशा 1 होती है ग्राउंड स्टेट के लिए। ओके, अब देखो ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, -13.6 n² अपॉन में v²। ओके, देखो बच्चों यही फॉर्मूला होता था ना हमारे पास, -13.6 इंटू n² अपॉन में z²। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला था और एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आ जाती थी। ओके, तो देखो जैसे यहाँ पे ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम, इट मीन्स वी हैव टू पुट वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 एंड ऑल्सो h की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चों हमारे पास, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास 1। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये आएगा बच्चों 13.6 z² अपॉन में n²। ठीक है, यू रिमेंबर z² अपॉन n², नॉट n² अपॉन z²। ओके, देन ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर हीलियम आयंस। ठीक है, हीलियम आयन के लिए देखो बच्चों ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, इट मीन्स वैल्यू ऑफ n इज फिक्स हेयर, n इज इक्वल टू 1, बट इन दिस केस द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 2। ओके, तो बच्चों जब हम z में यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -13.6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय में 1², तो -13.6 इंटू 4 द वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे बच्चों हमारे पास लिथियम आयन के लिए z की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3², एटॉमिक नंबर इज 3 और n की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -13.6 इंटू 9, दैट इज वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक चीज़ और बच्चों, यहाँ से हम एक कंक्लूजन और निकालते हैं, आपको याद होनी चाहिए ग्राउंड स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इसके लिए एक वैल्यू लर्न कर ली हमने, कौन सी, ग्राउंड स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम हमने ये लर्न कर लिया। उसकी वैल्यू कितनी आई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है बच्चों। ओके, तो हम क्या करेंगे बच्चों, अगर हमें फाइंड आउट करनी हो ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर, होनी ग्राउंड स्टेट ही चाहिए, ग्राउंड स्टेट एनर्जी है बच्चों ये। ठीक है, फॉर बेरिलियम आयन, बेरिलियम 3 पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो देखो बेरिलियम 3 पॉजिटिव के लिए z की वैल्यू कितनी है, 4। तो आप क्या करो, डायरेक्ट इस फॉर्मूले को भी ना देखो, आप क्या करो, जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी थी हाइड्रोजन एटम के लिए उसको मल्टीप्लाई कर दो z² से, सिंपली मीन 16 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आपके पास आ जाएगी ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर बेरिलियम 3 पॉजिटिव आयन। ठीक है, इस केस में भी तो ऐसा था ना बच्चों, हीलियम आयन के लिए क्या किया था, इसके z² से मल्टीप्लाई कर दिया, लिथियम के लिए 3² से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि n की वैल्यू तो क्या है, 1 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बार बार, कई बार हम क्या करते हैं, कई बार फॉर्मूला अगर भूल जाते हैं तब भी आप कैसे कर सकते हो, अगर आपको हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट एनर्जी लर्न है -13.6, तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो बच्चों z² से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी
किसी भी एटम के लिए, किसी भी आयन के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी मूव ऑन सेकेंड डेफिनेशन, दैट इज एक्साइटेड स्टेट। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एक्साइटेड स्टेट? द स्टेट, एनर्जी स्टेट अदर देन लोअर एनर्जी स्टेट। देखो बच्चों, जब n की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास क्या होती है, वो ग्राउंड स्टेट होती है। पर जब हमारे पास n की वैल्यू अदर देन 1 होगी, ठीक है, 2, 3, इससे तो कोई भी हो इनफाइनाइट तक, तो हम उसे क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। ओके, एक और चीज़ बच्चों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो हमारे पास, वो क्या इम्पॉर्टेंट है बच्चों, देखो हमारे पास एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कितनी होगी? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए बच्चों n की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। ओके, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, हमारे पास 2 होगी। यहाँ पे वैल्यू वैसे ही पुट करो तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, -3.4। देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो कितना आएगा, -13.6 इंटू जेड की वैल्यू 1 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, n की वैल्यू 2 हेयर 2 स्क्वायर, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर, -13.6 डिवाइडेड बाय में 4, दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अब अगर देखो हमारे पास हमें n=3 के लिए फाइंड आउट करना है, तो बच्चों हाइड्रोजन के लिए लर्न करना है। मतलब मैं आपको ये बोल रही हूँ, अगर हाइड्रोजन के लिए आपको वैल्यू लर्न हो गई तो आप किसी भी आयन के लिए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज करो वी हैव टू फाइंड आउट एनर्जी ऑफ हीलियम आयन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ओके, तो देखो एक्साइटेड स्टेट हाइड्रोजन के लिए वैल्यू कितनी थी, -3.4। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों z² से, मीन्स -3.4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 2 का स्क्वायर, तो आंसर आपके पास कितना जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसकी एनर्जी होगी, हीलियम आयन की एनर्जी होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो आपको सिर्फ हाइड्रोजन के लिए जो वैल्यूज़ है वो लर्न होनी चाहिए, तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट के लिए कोई भी एनर्जी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो इसी तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। ऐसे ही अगर आपको एनर्जी सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम पता है तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों, एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट फॉर एनी एलिमेंट और एनी आयन। ठीक है, एनी आयन होगा बच्चों, आयन क्यों होगा, क्योंकि इसलिए होगा क्योंकि बाकी एलिमेंट्स में एक इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है। ठीक है, तो वो आयंस की फॉर्म में क्या बना सकता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन बना सकता है, एक इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी आयन ही बनाएगा तब। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों, सेकेंड स्टेटमेंट, दैट इज एक्साइटेड स्टेट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आती है बच्चों हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बच्चों, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स टू इन्फिनिटी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। ठीक है, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है बच्चों, उसमें से बिल्कुल कंप्लीटली रिमूव करना है। तो देखो इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, न्यूक्लियस होता है, फिर फर्स्ट शेल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, देन इन्फिनिट। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फर्स्ट से किसी भी हमारे पास इस लेवल से, फर्स्ट एनर्जी लेवल से कहाँ पर लेकर जाना है, इन्फिनिटी। देखो कंप्लीटली रिमूव करने का मतलब क्या है, उसको हमें इनफाइनाइट पर लेकर जाना है। ओके, तो उस एनर्जी को, उसके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है स्टूडेंट्स, उसे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। एंड वैल्यू इज गिवन, n1 इज 1 हेयर एंड n2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि n1 की वैल्यू 1 होगी और n2 की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, क्योंकि हमें उसे इन्फिनिटी पर लेकर जाना है। ओके, तो डेल्टा ई कितना जाएगा बच्चों, 13.6 z² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। अब देखो ये वैल्यू कैसे आई, अगर आपको ये वैल्यू समझ में नहीं आई तो ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि ये वैल्यू कैसे आई है बच्चों। देखो हमारे पास डेल्टा ई हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई इन्फिनिटी माइनस E1। ई इन्फिनिटी को कैसे लिखेंगे, -13.6 इंटू z² अपॉन में n²।
माइनस यहाँ पर -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। अब बच्चों इसको नाम दे दो En2 का, इसको नाम दे दो N1 का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो z की वैल्यू तो सेम है क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए, एलिमेंट के लिए, तो यहाँ पे देखो -13.6, z की वैल्यू 1 स्क्वायर, n की वैल्यू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी वैसे, बट यहाँ पे फिर भी मैं आपको जनरल फॉर्मूले की फॉर्म में बताना चाह रही हूँ। तो ये N2 ही रखो बच्चों, इसको रखो 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। तो देखो ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव, तो ओवरऑल कितनी आ गई 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला आया है वो क्या आया है, यहाँ से आया है एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग एनी ट्रांजिशन। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये आ जाएगा N1 की वैल्यू यहाँ पे फिक्स है, N2 की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी है, ठीक है। तो N2 तो हमेशा इन्फिनिटी ही रहेगा, ठीक है। आपके पास N1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, अगर 2 हो जाए तो 2 पुट कर देना, ठीक है, कि सेकेंड एनर्जी लेवल से इन्फिनिटी पर लेके जाना है। हो सकता है थर्ड एनर्जी लेवल से रिमूव करना है, तो N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 हो जाएगी, ओके। बट N2 क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है। एंड इफ एनर्जी इज पॉजिटिव इट मीन्स एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एंड इफ डेल्टा ई इज नेगेटिव देन एनर्जी इज रिड्यूस्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, एनर्जी हमारे पास रिलीज होगी अगर एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। अगर एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, ओके। देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम आयन एंड लिथियम 2 पॉजिटिव आयन। तो इसमें भी अगेन बच्चों वही चीज़ है, हाइड्रोजन के लिए अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी पता है तो हीलियम पॉजिटिव आयन के लिए और लिथियम आयन के लिए आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट एनर्जी बाय जेड स्क्वेयर। तो देखो हमने आयनाइजेशन एनर्जी पहले हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट कर ली स्टूडेंट्स, तो कितनी वैल्यू आई, 13.6 इंटू 1 स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस केस में हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था। तो हीलियम के लिए आप डायरेक्ट बता सकते हो, इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दो, जेड स्क्वेयर से, मीन्स 2 स्क्वेयर से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर ऐसे ही लिथियम आयन के लिए भी 3 स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, एनर्जी हमारे पास क्या होती है वैसे, चार्ज इनटू पोटेंशियल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। बच्चों वही जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा है वैसे ही आयनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू इन्फिनिटी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, नेक्स्ट इज एक्साइटेशन एनर्जी। देखो बच्चों एक्साइटेशन और आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस होता है, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर लेकर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पर लेकर जाते हैं। मतलब उस केस में स्टूडेंट्स जो N2 की वैल्यू थी बच्चों वो फिक्स थी, N1 की वैल्यू तो जैसे 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, बट N2 क्या था, इन्फिनिटी फिक्स था इन केस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। बट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या है स्टूडेंट, एक्साइट हुआ इलेक्ट्रॉन मतलब फर्स्ट से सेकंड में चला गया, सेकंड से थर्ड में चला गया, थर्ड से फोर्थ में चला गया, ठीक है, फर्स्ट से फोर्थ में चला गया। मतलब यहाँ पर N1 तो क्या होगा 1, पर N2 की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होगी, 2, 3, 4, 5 कुछ भी वैल्यू हो सकती है स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बट इन्फिनिटी नहीं हो सकती। N2 कैन नॉट बी इन्फिनिटी क्योंकि वो फिर क्या बन जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास तभी हमने क्या लिखा है, N1 इक्वल टू 1, N2 इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5। ओके, तो यहाँ पे भी हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ पे N1 की वैल्यू कितनी पुट कर दो, 1 पुट कर दो, N2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे हमसे पूछा है कैलकुलेट फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव आयन। ओके, तो देखो फर्स्ट एक्साइटेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए स्टूडेंट्स N2 की वैल्यू कितनी होती है, 2। N1 तो 1 फिक्स है ना कि ग्राउंड स्टेट से किस में गया है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया है ना, तो उसके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज़ नोन एज फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी।
तो N1 की वैल्यू बच्चों 1, N2 की वैल्यू 3, लिथियम आयन है तो इसलिए Z की वैल्यू 3 पुट कर दो और आंसर आ जाएगा हमारे पास 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये बेसिक सा डिफरेंस है आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी में। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होते हैं इन्हीं डेफिनेशंस में स्टूडेंट कंफ्यूज होते रहते हैं कि हाँ जी हमारे पास वो कौन सी वैल्यू थी। ठीक है, कि एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बेसिक डिफरेंस बेसिक सा होता है बच्चों दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी। ओके, तो देखो सेपरेशन एनर्जी मतलब समझो। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी का मतलब क्या है बच्चों? देखो इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा न्यूक्लियस से बाउंड है उतनी ही ज़्यादा आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको सेपरेट करने के लिए। ठीक है, जितनी बाइंडिंग एनर्जी होगी उतनी तो सेपरेशन एनर्जी होगी ना। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा आपके पास? डिफरेंस होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो जितने फोर्स से वो चीज़ कोई भी चीज़ बाइंड होती है तो उतनी एनर्जी लगती है ना उसको सेपरेट करने में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इन्फिनिटी फ्रॉम एनी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट से हमें कहाँ पे उसको सेपरेट करना है मतलब। ठीक है, फ्रॉम एनी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट, किसी भी एक्साइटेड स्टेट से अगर हम इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पर लेकर जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सेपरेशन एनर्जी। अगर हम फर्स्ट शेल से ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी पर लेकर जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर N2 की वैल्यू बच्चों फिक्स है इन्फिनिटी, N1 कुछ भी हो सकता है 2, 3, 4 एनी वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ पे कितने, इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा बच्चों? 13.6 Z स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर बच्चों N1 की वैल्यू क्या होगी? N1 की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है और N2 की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी। ये बच्चों वैल्यू क्या है? फिक्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कुछ सिंपल टर्म्स थी जो हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी करने से पहले हमने यहाँ पर सीख ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट्स विद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।